प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यंकार जी कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। आओ संत महात्माओं, तुलसीदास जी ने सचेत कर दिया कि जो दया जो धर्म का मेन है, मूल कारण है, पाप का मूल कारण अभिमान है। जब तक इंसान को दया नहीं छोड़नी चाहिए तब तक इंसान के जीवन में प्राण है। आओ संत महात्माओं, दया आखिर किस में आती है? दया आती है संत महात्माओं में, आप जैसे महापुरुषों में, क्योंकि दया को आप खरीद नहीं सकते। मर्सी जो है वो मार्केट से नहीं मिल सकती, ये आती है ईश्वर की तरफ से, इंसान के हृदय में प्रकट होती है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने आज हम पे कृपा करके इस मानवता का पाठ पढ़ा करके हमारी नज़र को ही बदल दिया, हमारी सोच को बदल दिया। हमारी जब सोच बदली तो हमारे सितारे बदल गए, जब नज़र बदली तो हमारे नज़ारे बदल गए। आओ संत महात्माओं, हमने सतगुरु की चर्चा क्या की? हमने सतगुरु का गुणगान क्या गाया? इसने संत महात्माओं का गुणगान ही गवा दिया। आओ संत महात्माओं, कहते हैं कि दान जो 10 गुना बढ़ता है। यदि हम किसी की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, पता ये चलता है कि बदले में वापस 10 गुना हमारे पास आ जाता है। यदि हम किसी को प्यार करेंगे 10 गुना प्यार मिलेगा, किसी से नफरत करेंगे 10 गुना नफरत मिलेगी। आओ संत महात्माओं, तो सोचे समझें, 10 गुना चाहिए तो हम यानी नफरत भी कर सकते हैं, प्रेम भी कर सकते हैं। क्योंकि एक सिपाही को लाठी मिलती है तो समाज की रक्षा करता है, और यदि एक चोर के हाथ में वही लाठी चली जाती है, आओ संत महात्माओं, तो वो लोगों को लूट लेता है। तो इसमें दोष लाठी का नहीं है, दोष इंसान की सोच का है, दोष माटी का नहीं है, दोष उगाने वाले का है। आओ संत महात्माओं, एक मिट्टी है, एक भूमि है, इसमें अफीम भी उगाई जा सकती है, और इसमें जीवन दायनी फल फ्रूट्स भी उगाए जा सकते हैं, दवाइयाँ भी उगाई जा सकती हैं, जो कि इंसान का जीवन बचा सकती हैं। तो ये इंसान की सोच है कि इस जमीन के अंदर, यानी ये जो तेरा मन रूपी जमीन है, इसमें तुझे विषयों को उत्पन्न करना, पॉइजन उगाना है, जहर उगाना है, या फिर फलदायनी वस्तु उगानी है, जीवनदायनी उगानी है। अब जहर क्या है? घृणा जहर का काम करती है। नफरत, घृणा, ईर्ष्या, जलन, चुवन, दूसरों की बुराई करना, ये सब के सब ऐसे जहर हैं जिसके अंदर ये समा जाते हैं। उसके अंदर से प्रेम, नम्रता, प्यार सब उड़ जाता है, रूखा फंसा हो जाता है। दूसरी ओर यदि नफरत प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे, तो यदि प्यार इंसान के अंदर है तो वास्तव में गुलशन सजा हुआ है। आओ संत महात्माओं, एक बगीचे में डिफरेंट टाइप्स के फूल हुआ करते हैं, और फूलों को आपने देखा, मुस्कुराते हैं, लहराते हैं, सैकड़ों रंग के फूल हैं, लेकिन पता चलता कभी खा नहीं खाते, कभी लड़ते नहीं। एक तरफ हमें इंसान को देखने में आता, तेरी जाति छोटी, तू, मैं बड़ा हूँ, मेरी भाषा बड़ी है, मेरे जिसको मानने वाला मैं मानता हूँ वो बड़ा है। ऐसी सोच हमारी नैरो माइंडेडनेस बन जाती है। आओ संत महात्माओं, क्या कभी हमने जाना कि एक छोटे से बच्चे के अंदर हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा देते हैं, यानी धार्मिक भावनाएं भर देते हैं? उस बच्चे को किसने सिखाया ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ऐसे आई? आओ संत महात्माओं, यहाँ तक कि कट्टरपंथी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जिनकी सोच कट्टरता से भरी पड़ी है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन वहां वो भी नफरत नहीं करते, चालाक बहुत बड़े वाले हैं। नफरत वहां खत्म हो जाती है, किस जगह खत्म हो जाती है? जब उनका कोई अपना रिश्तेदार आईसीयू में पड़ा हो, जब ब्लड की जरूरत होती है, तो ब्लड बैंक में जाकर के ये नहीं पूछते कि भैया ये मुस्लिम का खून है, ये हिंदू का खून है, या ये पंडित जी का खून है। खून लेंगे और चले जाएंगे। क्या आपने कभी पूछा कि वो किसका खून था? अरे किसी का भी हो सकता इंसान। दूसरी बात, कहीं बस में बैठता, ट्रेन में बैठता, वो जाति की बात नहीं पूछता, धर्म की बात नहीं पूछता कि आप भैया थोड़ी सी सीट दे दो। यानी इंसान कितना स्वार्थी है, स्वार्थ के लिए सारी चीजें खत्म। और जहां एकता की बात आती है, प्रेम की बात आती है, जहां इंसानियत फैलाने की बात आती है, वहां बातें करता है इंसान मजबूर मिल्लत की दीवारों की। यानी आज इंसान ही है जो इंसान के लिए एटम बम का निर्माण कर दिया। इंसान की फितरत तो देखिए कि धरती उजाड़ दी है, गगन को सजा लिया। आओ संत महात्माओं, धरती उजाड़ दी है, अरे गगन को सजा लिया, और मन तो सजा सके नहीं, तन को सजा लिया। आओ संत महात्माओं, मन नहीं सजा सके और तन को सजाए बैठे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें मन को सजाना है,
खाली तन को सजाना नहीं। हमें अपने जीवन में परमात्मा को आत्मसात करना है, प्यार को बढ़ावा देना है, भाईचारे को बढ़ावा देना है, नफरत को मिटाना है और प्यार का मुजस्समा बनना है। तो हमारा जीवन फूलों के समान बन जाएगा। हमारे जीवन में सतगुरु की कृपा से खुशहाली आएगी और हमें परम शांति मिलेगी। क्योंकि आग तो इंसान को जलाती रहती है संत महात्माओं, और एक तरफ बर्फ होता है, वो सुकून देता है, ठंडी हवा सुकून देती है, मीठा पानी सुकून देता है। तो हमें सुकून सतगुरु ने सिखाया कि अब हमारे चौर सुकून है, सूखी रोटी खा के ठंडा पानी पी के सुकून है, दूसरों की खुशहाली देख करके सुकून है। तो हमें ऐसा जीवन जीना है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार।